जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान भर्ती 2022 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक ओपन करने के बाद आप यहां पर पहले तो भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा इस वीडियो को देख करके। तो ये जो आपकी भर्ती निकाली है ये आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कि JSA जूनियर स्टेनोग्राफर एंड रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर निकाली है। टोटल आपके 14 पद है और जॉब लोकेशन आपकी तमिलनाडु होने वाली है, बट कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके गवर्नमेंट परमानेंट भर्ती है। इसमें दोस्तों एज आपकी 18 से 28 साल रहेगी। किस पोस्ट के लिए कितनी मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको आगे जानने को मिलेगी। बात करें आपके सिलेक्शन की तो सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम स्किल ट्रेड टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। एग्जाम सेंटर की लोकेशन मेनली तमिलनाडु के अंदर रहेगी, बट अगर कैंडिडेट इसमें अच्छी मात्रा में अप्लाई करते तो आपका एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया भी हो सकता है। एप्लीकेशन फीस UR OBC के लिए 500 है, और इसके अलावा जो SC ST PH और फीमेल कैटेगरी है किसी भी कैटेगरी की उनके लिए कोई फीस नहीं है। आप लोग ये फॉर्म 14 जनवरी 2022 से लेकर के 14 फरवरी 2022 तक भर पाएंगे, और फिर आपको फॉर्म भरने के बाद में कुछ डॉक्यूमेंट और फॉर्म भरा हुआ वो आपको ऑफलाइन माध्यम से भेजना है। उसके लिए आपको 25 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया है। यहां पर आप देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम किस कैटेगरी के लिए कितनी एज लिमिट रखी गई है। आप यहां पर अच्छे से जानकारी समझ सकते हैं। किसी में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सैलरी भी आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी, जो कि काफी अच्छी सैलरी यहां पर इस पोस्ट पर आपको मिलने वाली है। अब आपको यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है, जहां पर आपको डिटेल में जानने को मिलेगा कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहां पर जो आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, और साथ ही आपसे टाइपिंग मांगी जो कि इंग्लिश के अंदर आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो यहां पर आप ये जानकारी अच्छे से देख लीजिए। बेसिकली रिसेप्शनिस्ट के अलावा अन्य पोस्ट पर आपसे 12वीं की योग्यता मांगी है अप्लाई करने के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने पर आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। अब आपको सबसे पहले पोस्ट अप्लाइंग फॉर यानी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर जो आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है इसको अलग अलग कोड में दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं GSAG UR SC EW OBC यानी कि किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपको एक बार नोटिफिकेशन पर आना है और देख लेना है कि मुझे कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। JSAG UR में जो आपकी वैकेंसी वो 5 है, और किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम यही पोस्ट कोड यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं वैसे तो OBC में आता हूँ, बट मैं डेमो के रूप में इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जिससे कि मुझे फीस पे ना करनी पड़े SC सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइटल में आप मिस्टर मिस या डॉक्टर क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नेम आपको आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है, एग्जैक्ट नेम यहाँ पर लिख दीजिए। फिर जो आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इस ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई भी करना है। कंफर्म ईमेल के सेक्शन में पासवर्ड आप जो क्रिएट करना चाहते हो पासवर्ड यहाँ पर आपको रख लेना है। मैं आपको पासवर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही डिजिट होने चाहिए। तो चलिए मैं ये पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, और फिर जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। देन आपको इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक करके नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको आपकी रजिस्ट्रेशन ID मिल चुकी है। ये ID आपको यहाँ से नोट कर लेनी है, साथ ही ये ID आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी जाएगी। अब आपको नीचे बैक टू लॉगिन पेज इसके ऊपर क्लिक करना है। जो आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल पा रहा है इसमें आपको नीचे की तरफ रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है। जो पासवर्ड आपने यहाँ पर क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको डालना है। डालने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, तो आपको यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता
लेता हूं और इसको यहां से ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे फादर हस्बैंड नेम, शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आप यहां पर आपके पिता का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी नाम आपने यहां पर सिलेक्ट किया उसी का नाम आपको यहां पर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहां पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी होगी। पहले यहां से आपका जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां से आपको आपका मंथ सिलेक्ट करना है, फिर यहां से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी। जेंडर आपको यहां पर अपना सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा। टेलीफोन मोबाइल नंबर आपको देना है, तो यहां पर पहले तो आपको कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो भी आपका नंबर है बिना जीरो लगाए वो यहां पर लिख देना है। कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहां पर आप लिखेंगे। सिटी आपकी जो भी है वो सिटी यहां पर आपको मेंशन करनी है, और ये मेंशन करने के बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर दोस्तों स्टेट आपकी जो भी स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, और उस स्टेट का पिन कोड, आपकी डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है बेसिकली वो आपको यहाँ पर डालना होगा। नीचे है परमानेंट एड्रेस सेम इज एज अबोव, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। नेम ऑफ द स्टेट यू बिलोंग टू, यानी कि कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वही स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भरोगे तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है, जिसका जो फाइल का साइज है 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है अगर आप इन कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे हैं, और जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फिर जो भी आपका रिलीजन है वो रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी में आपको INDIN यानी कि इंडियन लिखना है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या आप CSIR के एम्प्लॉय है या फिर उससे रिलेटेड है एम्प्लॉय से, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। आर यू क्लेमिंग फॉर एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, क्या आप वो छूट चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आप यहाँ पर अगर SC ST OBC कैटेगरी से है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा आपको यस करने की जरूरत नहीं है। अब आपको नीचे यहाँ पर सेव डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर बोला है अपलोड सर्टिफिकेट एज ए PDF डॉक्यूमेंट नॉट मोर देन 2 MB, यानी कि यहाँ पर आपको जो क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं PDF फॉर्मेट में करने हैं, जिनका साइज 2 MB से ज्यादा न हो। तो आपको लेवल के ऊपर क्लिक करके पहले 10th सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ एग्जाम और डिग्री, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 10th ही लिखना होगा। सब्जेक्ट 10th में आपको ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देना है। फिर आते हैं बोर्ड, किस बोर्ड से आपने किया उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा, यानी कि किस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल के अंदर पास की वो यहाँ पर लिखना है। आपकी डिवीजन या क्लास क्या थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अपलोड फाइल, आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। तो आपको फाइल सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपको उसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जैसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी 10th की यहाँ पर सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद ये जानकारी आप यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेवल के ऊपर क्लिक करके आपको 12th और इक्विवेलेंट वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ एग्जाम में यहाँ पर आपको 12th ही डालना है। सब्जेक्ट के अंदर आपको बताना है कि आपने PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स किससे की है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। बोर्ड आपको यहाँ पर सेम वे में आपके जो भी बोर्ड है उसका नाम देना है। ये देने के बाद यहाँ पर आपको आपका ईयर ऑफ पासिंग बताना है और आपकी जो डिवीजन थी या फिर क्लास थी वो आपको बताना है। परसेंटेज आपके कितने थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड ए फाइल के ऊपर क्लिक करके जो आपकी 12th की मार्कशीट है वो सिलेक्ट करनी है और फिर यहाँ से ओपन करके इसको सेव कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर सेव करेंगे तो आपकी 12th की जानकारी भी सेव हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएट सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ एग्जाम, डिग्री के अंदर आपको उस क्वालिफिकेशन का नाम देना है जो आपने की है, जैसे कि BA, BSc जो भी आपने की है वो यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट बताने होंगे कि इन सब्जेक्ट के साथ आपने वो की है और बाकी की जानकारी सेम वे में भरनी है। बस आपको बोर्ड की जगह अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जहां से आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो की है। फिर इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शन फॉर टाइपिंग टेस्ट यूजिंग कंप्यूटर इस पोस्ट पर इंग्लिश मांगी है, तो आपको नीचे यहाँ पर
सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो सेक्शन आएगा वो आपका नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद एक्सपीरियंस का आएगा। बट अगर आप इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो यहाँ पर डू यू हैव वर्किंग एक्सपीरियंस, इसके ऊपर क्लिक करके नो कर देना है। फिर आर यू ए CSIR गवर्नमेंट सर्वेंट एट प्रेजेंट, अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हो CSIR के या फिर गवर्नमेंट के तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद सेव डिटेल कीजिए, ये जानकारी सेव होगी और फिर आपको नीचे नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है कंट्री विजिटेड डिटेल्स। तो आपसे पूछा कि हैव यू बीन आउटसाइड इंडिया, इफ सो गिव द डिटेल्स ऑफ कंट्रीज विजिटेड, यानी कि अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो तो आपको यहाँ पर बताना है कि यस में या फिर नो में। अगर आप सिंपली इंडिया से हो तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे है पेमेंट एंड रेफरेंस डिटेल। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके पूछा है कि क्या आपको फीस देनी है। तो SC ST के लिए और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, आप एग्जेम्प्टेड है तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप जनरल OBC EWS से है तो आपको यहाँ पर नो करना होगा। इसके बाद है एग्जाम्पशन कैटेगरी, तो यहाँ पर मैं SC सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों रेफरेंसेस फ्रॉम पर्सन होल्डिंग रेस्पॉन्सिबल पोजीशन इंक्लूडिंग फॉर्मर एम्प्लॉयर बट नॉट रिलेटेड टू द एप्लीकेंट। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो रेफरेंसेस का सेक्शन यहाँ पर ऐड किया गया है ये उनके लिए है जो कि CSIR के एम्प्लॉय है, क्योंकि आपको बोला है कि रेफरेंसेस फ्रॉम पर्सन्स होल्डिंग रेस्पॉन्सिबल पोजीशन इंक्लूडिंग फॉर्मर एम्प्लॉयर बट नॉट रिलेटेड टू द एप्लीकेंट, यानी कि जो एप्लीकेंट आवेदक इस फॉर्म को भर रहा है उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब आप अगर इससे रिलेटेड न हो तो किसका नाम यहाँ पर देंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रेशर के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर नीचे आता है अदर डिटेल, इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन हाउ मच टाइम यू रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन मंथ, यानी कि आप अगर आप इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो कितने मंथ आप लेना चाहते हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ से हम 1 मंथ लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर इसको 1 मंथ लिखते हैं। फिर आता है वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्विक्शन सेंटर अगेंस्ट यू हैज बीन अवॉर्डेड बाय एनी कोर्ट, बेसिकली क्या आपके ऊपर कोई केस है, कोई दर्ज था पहले, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू अंडर एनी बॉन्ड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सर्व सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज PSU, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है इनमें से किसी गवर्नमेंट के साथ किसी भी जॉब को लेकर तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। देन आपको सेव डिटेल के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको सभी जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आपको उसको अभी भी एडिट कर लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे आना है, आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ओके करना है और फिर आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। जो लोग इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी होगी, तभी यहाँ पर आपका फॉर्म फाइनल प्रिंट होगा। अब आपने फॉर्म भर दिया है, अब आपको जो जनरेट एप्लीकेशन फॉर्म इन PDF, ये PDF डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ इस फॉर्म को सेंड करना है। कहां पर सेंड करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इस एड्रेस के ऊपर इस फॉर्म को सेंड करना होगा 25 फरवरी 2022 शाम 5 बजे से पहले। और किन डॉक्यूमेंट के साथ में सेंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप अगर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो सबसे नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किन डॉक्यूमेंट के साथ में आपको इसको सेंड करना होगा। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटैच्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म सेंड बाय पोस्ट। तो यहाँ पर जो भी इनमें से डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जो जानकारी आपने फॉर्म के अंदर भरी है, वही डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी और दिए गए एड्रेस के ऊपर सेंड करना होगा। तो यहाँ पर ये वो सभी डॉक्यूमेंट है। जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो एप्लीकेबल है, जिसकी जानकारी आपने फॉर्म के अंदर भरी है, वही अटैच कीजिएगा। तो यही था आपका पूरा प्रोसेस। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।